और मुझे शबीर सिद्दीकी ने कहा हमने आज़ाद होना है, मुझे इस पर पूरा एतबार है और इंशाल्लाह हमने आज़ाद होना है। अगर आपसे कोई पूछे आपको किसने कहा आप आज़ाद होंगे, आप बोलना सलीम हारून ने कहा। मैं 3 दिन पहले मकबूजा कश्मीर में जुमा की दिन, आपको पता है मीर वाइस साहब, अब उसको हिंदुस्तान ने इजाज़त दी कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ा सकते हैं, आप तबलीग कर सकते हैं। और देखने में और सुनने में आ रहा था, आपको भी पता है मीर वाइस साहब की फैमिली और उनका खानदान और उसका हल्का अहबाब वो कट इलाहा के पाकिस्तान के हामी हैं। लेकिन इसी गुज़श्ता हफ्ते में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वहां पर मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर अब्दुल भट्ट साहब और वगैरह लीडर थे। उनको किसी ने कहा मीर भाई साहब, यासीन साहब बंद है और दूसरे भी लीडर बंद हैं, मगर आप तो बाहर हैं, आप एक्टिविटी क्यों नहीं करते हो तहरीक आज़ादी के लिए? तो मीर भाई साहब ने कहा इस तहरीक आज़ादी का दुल्हा यासीन मलिक है, जब तक यासीन मलिक नहीं आता मैं अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता। और यहां से पैगाम गया मीर भाई साहब को कि मीर भाई साहब आपको हम वापस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां इस वक्त चेयरमैन जो है वो जेल में है। और मीर भाई साहब ने इनको जवाब में कहा आप मेरी जान छोड़ो, हमें अब पता है हमने क्या करना है। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है। कश्मीर में हिंदुस्तान ने 5 अगस्त के बाद वो बहुत कोशिश कर रहा था इलेक्शन मकबूजा कश्मीर में कराने की, लेकिन अब 6 साल के बाद उन्होंने वहां इलेक्शन करवाया और हिंदुस्तान को पता था शायद कश्मीरी तहरीक भूल चुके हैं और उसमें चंद हुर्रियत के गैर मारूफ नाम भी है और उसमें जमात इस्लामी ने भी मकबूजा कश्मीर में बीजेपी के कहने पे वहां पर इलेक्शन लड़ा, मगर कश्मीरियों ने वहां पर वोट डाले। वोट किसको डाले? एक जो ये जिन्होंने तहरीक आज़ादी के साथ गद्दारी की, इनको बिल्कुल वाश आउट किया। उन्होंने वोट उस पार्टी को डाला जो पार्टी कश्मीरियों की अपनी पार्टी है, जिसका हेड एक वक्त में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है, उसको जितवाया, मगर इन गद्दारों और बीजेपी को नहीं वोट दिया। ये नेशनलिज्म है, क्योंकि अगर वो वोट नहीं डालते तो बीजेपी जीत जाती और जो हिंदुस्तानी जो प्रो इंडियन पार्टीज है वो जीत जाती, लेकिन कश्मीरी ने वोट डाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया और ये कश्मीरी ने दिखाया कि हमें भी चालें आती हैं। मैं आखिर में ये पैगाम यासीन मलिक साहब का आपको देना चाहता हूं कि उससे जज ने कहा कि यासीन मलिक
इदारों ने तुम्हारे खिलाफ फांसी की दरखास्त दी है, तुम क्या सफाई पेश करना चाहते हो? और उस पे इल्ज़ामात है मुल्क के साथ गद्दारी, दहशतगर्दी वगैरह वगैरह। यासिर मलिक ने उस जज से कहा ये जो कश्मीर में तहरीक आज़ादी चल रही है, मैं उसको लीड करता हूँ, और जो आप कह रहे हैं दहशतगर्दी का, मैं हिंदुस्तानी सिटीजन नहीं हूँ, क्योंकि मेरी रियासत जम्मू कश्मीर का अभी फैसला होना बाकी है, और मैं जब तक कि मसला कश्मीर का फैसला नहीं होता, मैं इस तहरीक आज़ादी को हेड करता हूँ और पूरी कौम इस तहरीक आज़ादी को चला रही है। अब आपने जो करना है कर लो, मगर मैं तुम्हारे सामने जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। ये लीडर मेरा जेल से पैगाम दे रहा है, वो कौम की तर्जुमानी करता है उधर। हमने यहाँ पर एक एक को यासिर मलिक का तर्जुमान बनना है और इनको बावर कराना है। हम कोई इलाक़ हिंदुस्तान या इलाक़ पाकिस्तान नहीं, हम कश्मीरी मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं। और उसके बाद अगर कश्मीरियों को कोई इलाक़ करना भी पड़े, लेकिन उस इलाक़ से पहले कश्मीरियों को पहले आज़ाद होना है। और मैं वसूख से आपको ये बात यहां पर कह रहा हूं, लिबरेशन फ्रंट हिंदुस्तान कहता है तहरीक आज़ादी यही है, इसी से खौफ है, इसी वजह से हमें ही वहां पर बैन किया गया। हमारी लीडरशिप सबसे पहले जेलों की जीनत बन गई, और यहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस कोई दिखाता है, यहाँ पर भी अगर किसी पार्टी से इनको खौफ है, तो वो पार्टी वही है जिसमें हारून शहीद ने अपना गर्म लहू पेश किया है।